बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ अर्जुन राम मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। 2024 का इलेक्शन हुआ तब क्यों ये बात नहीं उठाया गया? इसी वोटर लिस्ट पे जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, मुझे जवाब देने दिया जाए। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तरीका ठीक नहीं है। सदन के अंदर या सदन के बाहर व्यक्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। मीटिंग में मीटिंग हो रही है। सरकार के मंत्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। स्पीकर ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन घूम फिर के सब उसी रास्ते लौट जा रहे हैं जिस रास्ते से उन्हें हटाने के लिए या जिस रास्ते से उन्हें चलता करने के लिए मीटिंग की गई है। और मिलाकर इन मीटिंग्स में क्या बात हुई आज जानेंगे ये भी कि ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष डस्टबिन लेके संसद भवन पहुंच गया। तो चलिए शो शुरू करते हैं। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। आज संसद के अंदर के दृश्य के पहले बाहर की कहानी। बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पे रोज की तरह आज भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसद शामिल हुए। बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब इन सांसदों का काफिला मकर द्वार पहुंचा तो वहां एक प्रतीकात्मक डस्टबिन रखा हुआ था। इस डस्टबिन पर SIR कुरेदा गया था। इसमें बारी बारी से सांसदों ने SIR लिखे पोस्टर को फाड़कर फेंका। लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी चलती रही। SIR इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। इसीलिए आज पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और उसने एक डस्टबिन रखी और उसमें SIR जिस पोस्टर पे लिखा हुआ है उसे फाड़ करके उस डस्टबिन में डाला। मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाए। पिछले साल जब 2024 का इलेक्शन हुआ तब क्यों ये बात नहीं उठाया गया? उसी वोटर लिस्ट पे जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बाद ये सब बात उठाना चाहिए। माहौल में जैसी गर्मी बाहर थी, कुछ देर बाद अंदर भी देखने को मिली। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। पहले बात लोकसभा की। सबसे पहले कारगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जैसे ही कामकाज आगे बढ़ा, विपक्ष SIR की तख्तियां लहराते वेल में आ गया। स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। हंगामा और नारेबाजी जारी रही। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां, नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर
तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगन के बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12:30 बजे के वक्त पे ऑल पार्टी मीटिंग आहूत की। मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस पार्टी से गौरव गोगोई और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव शामिल हुए। इस मीटिंग में सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पे सहमति बन गई कि सदन की कार्यवाही 28 जुलाई यानी सोमवार से नियमित चलेगी, यानी आज नहीं चलेगी। इसकी पृष्ठभूमि भी लिख दी गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने विपक्ष की SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग को नहीं माना। सरकार का कहना कि चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। अब मीटिंग के बाद उम्मीद थी कि 2 बजे से शुरू होने वाली कार्रवाई बिना किसी हंगामे के चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना था तो नहीं हुआ। आसन पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। वेल में विपक्ष SIR के मुद्दे पे हंगामा, और इस बीच आसन की ओर से लिस्टेड बिजनेस लिए गए। फिर जगदम्बिका पाल ने कहा कि नियम 377 के तहत जो विषय सदन पटल पर रखे जाने वाले हैं वो सभी सांसद रखें। कि जिसके भी नियम 377 में बैलेट में है उसको व्यक्तिगत रूप से आप सभा के पटल पर रख दें। मैं चाहता हूं माननीय सदस्यगण, आप स्वयं में समीक्षा करें कि हंगामा किसके हित में है, इस हंगामे का लाभ किसको मिलेगा। कम से कम जनता को इस हंगामे का लाभ नहीं मिलना, जिन्होंने यहाँ आपको चुन करके भेजा है। आपको जनता ने इस सदन में इनकी समस्याओं, आप सुन लीजिए, इनकी कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए भेजा है। और आप खुद सोचिए कि आप सदन को बाधित कर रहे हैं। भाई कुशवाहा जी, आप सदन को बाधित कर रहे हैं, इससे क्या जनता को लाभ हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है। माननीय 200 सदस्यों के प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का महत्व उतना ही है जैसे सरकार के द्वारा सरकार के बिल आते हैं, और उसी तरह से आज का दिन आपके लिए है, प्राइवेट मेंबर बिल्स का है। स्पीकर साहब ने सुबह क्या कहा? स्पीकर साहब ने आपको क्वेश्चन आवर में कहा कि हम इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करेंगे। आपके जो भी विषय हैं सरकार के हम प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, परस्पर सहमति करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे। आसन से जगदम्बिका पाल ने वेल में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की। फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके हंगामे की वजह से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित बिल पे चर्चा नहीं हो पा रही है। आखिरकार जब हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही को 28 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण बिल है, ये अनुसूचित जनजाति के भी खिलाफ है क्या विपक्ष के लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये उनके भी खिलाफ है क्या? इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक विषय उठा रहे हैं कि गोवा के ST शेड्यूल कास्ट जो ट्राइब के लोग हैं उनके रिजर्वेशन को देना है क्या, कि उस रिजर्वेशन जो लगातार ये बिल कई दिन से आ रहा है एजेंडे में, तो उसको अगर आप सहमति हो तो उस पर आप चर्चा कर लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। न केवल उन्होंने इस लोकसभा में सुबह प्रश्नप्रहर में, वर्षा सुन लो, उन्होंने प्रश्नप्रहर में कहा
कि हम सरकार के प्रतिनिधियों को और विपक्ष के सभी सदस्यों को हम ऑल पार्टी को बुला करके उन्होंने वो भी पहल किया। आज ये भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री एलओपी से मिले। ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? चेयर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। नहीं, इस सदन में क्या हो रहा है? ये सदन में व्यवधान उत्पन्न करना या अनुचित है। देश की जनता का हक है ये कि इस सदन में क्या हो रहा है। आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ जुनाब मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। तो जब काशवा जी, जब सरकार जवाब देने के लिए संजय जी जब सवाल जवाब मांग रहे हैं और जवाब देने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ सर। फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार फिर व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपसे आग्रह है कि सदन को मत बाधित करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ। लगता है आखिर पूरा सप्ताह, पूरा ये वीक पूरा आपके हंगामे में बाधित करने में वॉश आउट हो गया। लोकसभा के दृश्य आपने देखे। अब बात राज्यसभा की। कामकाज के लिहाज से आज भी यहां दिन लोकसभा से थोड़ा सा ही ठीक था। थोड़ा मतलब थोड़ा ही। पहले तो तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों कमल हसन, राजाशी, SR शिवलिंगम और P विल्सन ने सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लेना शुरू किए। कार्यवाही शुरू हुए 15 मिनट का वक्त बीत चुका था। सब कुछ अब तक शांति से चल रहा था। उम्मीद बन चुकी थी कि सदन की कार्यवाही आज तो चल ही जाएगी, लेकिन जैसे ही 0 आवर शुरू हुआ, विपक्ष ने फिर से SIR के मुद्दे पे चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री घनश्याम तिवारी 0 आवर। The House will meet at 12 noon today. दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई को प्रश्नकाल के साथ शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। बात नहीं बनी। इसके बाद आसन से घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया और इस बार भी 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगन का जो ऐलान था वो आ चुका। माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से, आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अब राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो एक मीटिंग हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। मीटिंग में क्या एजेंडा रहा, सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस की बातचीत हुई है। लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्ष के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, सिवाय समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के। अब मानसून सत्र के पहले सप्ताह का आखिरी दिन भी शोरगुल की भेंट चढ़ गया। कुल मिलाकर मानसून सत्र में बिहार चुनाव का असर, आगामी बिहार चुनाव का असर दिख रहा है। कामकाज कितना हुआ ये आपने देख ही लिया। आपके लिए संसद की हर हलचल को इकट्ठा कर लाई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। आप ललन टॉप देख रहे थे। स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।